हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करेंगे। बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डाइट फंड ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और यह काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 79.61% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 37.62% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 29.45% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 24.27% का। अभी हमने जो भी रिटर्न देखा 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, बात करें ये वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। एसआईपी के थ्रू आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न कुछ और हो सकता है। तो क्या रिटर्न हो सकता है मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर में बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 166 रुपया 40 पैसा। रेटिंग की अगर बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2530 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिल सकता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 79,813 रुपया। यानी कि अप्रोक्स 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 33% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल में बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,45,358 रुपया। यानी कि करीब 3 साल में आपको 92% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 8,08,838 रुपया। करीब 169% के आसपास एसआईपी में आपको 5 साल में रिटर्न देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,610 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,60,642 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,63,505 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, किर्लोस्कर फिनोमेटिक कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं तो इक्विटी पे है 95.3 और कैश पे है 4.7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में है 25.6, एनर्जी 21.8, कंस्ट्रक्शन 21, अदर्स 12.7, सर्विस 10.9 और फाइनेंशियल पे है 8%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.74 और पीबी रेशियो 3.42। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 79.6,
3 साल में 37.6, 5 साल में 29.4 और एनुअल है 24.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 72.9, 3 साल में 34.9, 5 साल में 28.5 का। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न से आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न के लिए, तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.98% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे आपको टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 11 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 95,397 करोड़ का। बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की तरफ से। आनंद राधा कृष्णा रोशनी रोसी जैन श्रीकेश नैयर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 95,397 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी 166 रुपया 40 पैसा। बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें, इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।